सो हेलो ऑल ऑफ यू। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन से है, जो कि MIT इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स और प्लस में 1। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं फिर हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से दिखाई देता है अपन को। तो ये 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट जा रही है। जब आप न्यूमरेटर को ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रखे तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? अगर आप इसके डिनोमिनेटर को जाके क्या करोगे, टी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो हमें जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई इसका जो डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको जाके अपन टी पुट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा कुछ मिला। अच्छा, अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो पूरे तरीके से टी में आ चुका है, तो इसकी जो लिमिट है वो भी हमें किस में लानी होगी, टी में ही लानी पड़ेगी। तो अब लिमिट को टी में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट है वो आपके x बराबर 0। अच्छा, जब x बराबर 0 है तब t क्या होगा, मतलब तब आपका t कितना होगा, t में लिमिट कितनी होगी उस टाइम पे, है ना। तो जाके रखते हैं यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में कि भाई t कितना होगा। तो मैंने x बराबर 0 यहाँ पे रखा, तो ये दिखा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 0, जो कि बनेगा ई रेज टू पावर 0। अब ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से t कितना आ गया अपने पास, सीधा सीधा t बराबर 2 निकल के आया। अब जब हमारी लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि जब आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी की तरफ, तब आपका टी कहाँ पे अप्रोच करेगा भैया ना, ये कहाँ पे अप्रोच करेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा टी कहाँ पर अप्रोच करेगा। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में जाके रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जैसा दिखेगा। यानी ये आपको दिखाई देगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो भी होगा तो ये दिखेगा अपन को कि 1 प्लस, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी लिखा आपके पास। अब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी भी अपने आप में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये लिखा क्या है भाई यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन में इन्फिनिटी लिखा। अच्छा, अब एक काम की बात यहाँ पे ये है कि आपके पास ऐसा लिखा है कि 1 अपॉन डिवाइड में इन्फिनिटी, मतलब आप 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये जो नंबर है ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। कहाँ पे अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। ये आपका पहली बात तो ये जीरो नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो कभी भी नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है ये आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, यानी जीरो की तरफ जाएगा, क्लोज टू जीरो जाएगा। तो उस वाले की केस में आपका जो टी है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, यानी ये आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारा जो टी है वो इस टाइम कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो यानी आप यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी अब, यानी जब x 0 था तो t तुम्हारा 2 आया था, और जब x आपका इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था तो हमारा t कहाँ पे अप्रोच कर रहा था, वो 1 पे अप्रोच कर रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे इस जगह से हम लोग क्या रखेंगे, माइनस के dt रख देंगे। तो मैंने क्या करा, माइनस को निकाल दिया बाहर, यहाँ पे रख दिया dt, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, t हमने ऑलरेडी इसको सब्स्टिट्यूट कर रखा है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस आगे की तरफ आता है। तो वो जो माइनस आएगा वो इस वाले माइनस के साथ क्या मिल गया, क्या बना देगा, इसको इसको प्लस बना देगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो मेरी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से 2 जाएगी। अब मेरे पास क्या लिखा है यहाँ पे, डी टी डिवाइड बाई टी। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हमें जनरली याद ही रहता है कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन टी होता है, ठीक है। अब जो हमारी लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ, 1 से 2। तो जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ln 2 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, ln 1, और जो log 1 होता है वो 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ln 2। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर हमारे पास ln 2 है।
तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एमआईटी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, एक्चुअली ये क्वालिफाइंग राउंड का क्वेश्चन है। आप अगर इसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स को देखोगे तो इसके जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो जेई एडवांस से भी टफ होते हैं।